स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। नया टॉपिक है आज ये हमारा। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आइसोमॉर्फिक मैपिंग। आइसोमॉर्फिक पता है आपको क्या होती है आइसोमॉर्फिक मैपिंग? इसमें क्या होगा भाई, सपोज हमारे पास दो ग्रुप्स हैं। क्योंकि मैपिंग में हमें क्या सिस्टम होता है, एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ऐसे ही तो लिखते हैं वो आप। तो इसका मतलब दो सेट चाहिए। तो हम क्या मानेंगे, लेट हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, लेट जी एंड जी डैश बी टू ग्रुप्स विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ले लेंगे हम, कंपोजिशन। ए मैपिंग एफ ऑफ जी इंटू जी डैश इज सेट टू बी एन आइसोमॉर्फिक मैपिंग ऑफ जी इंटू जी डैश इफ, क्या कंडीशन होगी भाई आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए? एफ इज वन टू वन, एफ इज वन टू वन। क्या मीनिंग होगा इसका वन टू वन का? सर एक एलिमेंट से एक एलिमेंट की मैपिंग हो जाएगी सर। हाँ, यानी कि जी के डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेजेस होनी चाहिए जी डैश में। ठीक है ना? तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या मीनिंग है इसका, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन जी हैव डिस्टिंक्ट एफ इमेजेस इन जी डैश। इसका मतलब समझते हो, एफ इमेज का क्या मतलब है? यानी कि इसमें क्या है, एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम जी टू जी डैश, ये लिया है ना हमने। तो जी डैश के एलिमेंट की इमेज आ रही है, मतलब जी डैश के एलिमेंट्स मैप हो रहे हैं जी डैश में अंडर द कंपोजिशन एफ। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है एफ इमेजेस। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी इसमें, एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू एफ ए इंटू एफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ए बी जी के एलिमेंट है, तो एफ बी किसके एलिमेंट होंगे? एफ बी किसके एलिमेंट होंगे भाई, जी के जी डैश के? जी डैश में आएंगे ना ये। यस सर। इसका मतलब क्या होगा, एफ ए बी इक्वल्स टू एफ ए डॉट एफ बी, यानी कि द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर इमेजेस। भाई ए बी के प्रोडक्ट की इमेज फाइंड करिए आपने अंडर एफ, तो वो किसके इक्वल आया, इमेज ऑफ ए इंटू इमेज ऑफ बी। प्रोडक्ट ऑफ इमेज ऑफ प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द इमेजेस। समझ गए? इसे बोलते हैं
कंपोजिशन को प्रिजर्व करना। एफ प्रिजर्व्स द कंपोजिशन, इसका ये मतलब होता है। दैट इज द इमेजेस the image of the product is the product of the images। ये डेफिनेशन है हमारी, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ प्रिजर्व द कंपोजिशन। बताओ भाई, इस डेफिनेशन में कोई दिक्कत? नो सर। चलो, ये तो हमने पढ़ा आइसोमॉर्फिक मैपिंग। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। उसमें इसी का यूज होगा एज इट इज आइसोमॉर्फिक तो आइसोमॉर्फिक मैपिंग आपने जैसे पढ़ ली, तो आइसोमॉर्फिक ग्रुप क्या होंगे, क्या प्रॉपर्टी होगी उसकी? सर जो आइसोमॉर्फिक मैपिंग की प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करते हैं उन ग्रुप को आइसोमॉर्फिक ग्रुप कहेंगे। बिल्कुल ठीक। तो अब देखते हैं उसे कैसे लिखते हैं। दो ग्रुप ले लोगे आप फिर ऐसे ही, लेट जी एंड जी डैश बी टू ग्रुप्स with respect to multiplication। Then we say that G is isomorphic. G is isomorphic to the group G dash if there exists a one-to-one mapping f of G onto G dash of G onto G dash such that f of AB is equals to FA FB for all ए बी किसके एलिमेंट है हमारे, जी के। ये डेफिनेशन है भाई, यानी कि यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, दैट इज द मैपिंग एफ प्रिजर्व्स the composition in G and G dash, the composition in G and G dash। ये होगी भाई हमारी आइसोमॉर्फिक ग्रुप की डेफिनेशन। सेम ही है जैसे आइसोमॉर्फिक मैपिंग है। ठीक है,
यस सर। अब बताओ पहले इसके न्यूमेरिकल करें एक दो या थ्योरम्स करें पहले? सर न्यूमेरिकल कर लो सर पहले। चलो क्वेश्चन लेते हैं एक। लेट R plus be the multiplicative group let R plus be the multiplicative group of all positive real numbers of all positive real numbers and R be the additive group of real numbers. R be the additive group of real numbers. तो हमें करना क्या है? Show that the mapping G is a mapping from R plus to R defined by Gx equals to log x. For all x belongs to R plus is an isomorphism. ठीक है भाई, क्या क्वेश्चन है हमारे पास? हमें दो ग्रुप दिए हैं R प्लस और R। R प्लस तो क्या है? मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, और R क्या है? एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स। मैपिंग डिफाइन है हमारी G इज ए मैपिंग फ्रॉम R प्लस टू R। तो कैसे डिफाइन होती है? अगर G हम कोई x लेते हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स R वाले ग्रुप का, यानी कि R प्लस का, और उस पर G अप्लाई करते हैं तो log x आता है। ठीक है, तो हमें दिखाना है ये आइसोमॉर्फिज्म होगा। तो आइसोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको? एक तो 1 1 दिखाना पड़ेगा, ऑन टू दिखाना पड़ेगा, और हमें शो करना पड़ेगा ये कंपोजिशन को प्रिजर्व करता है। यस सर। क्वेश्चन आ गया ना समझ में? यस सर। तो अब देखो क्या करते हैं हम। भाई देखो, अगर x हमारा कोई रियल नंबर है, इफ x इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, तो log x कैसा नंबर होगा? भाई किसी पॉजिटिव नंबर का लोगरिथम क्या आएगा? एक रियल नंबर ही तो आएगा। बताओ भाई, मान लिया x इक्वल्स टू आप 4 ले लो और log 4 निकालो, और रियल नंबर है ना, तो इमेजनरी थोड़ी आ जाएगा, रियल नंबर ही तो होगा कोई ना कोई। यस सर। देन log x इज डेफिनेटली ए रियल नंबर।
ठीक है। और मान लें किसी पर्टिकुलर, जैसे लोग x इक्वल्स टू 4 पे हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वो यूनिक वैल्यू होगी, वो चेंज नहीं होगी, है ना भाई। किसी भी नंबर का log तो सेम ही रहता है, वो चेंज थोड़ी होता है। ऑल्सो log x इज यूनिक this implies if gx equals to log x, then g is a mapping from r प्लस टू r। ये हमने क्या बताया है कि भाई अगर इस टाइप का हमने कोई फंक्शन लिया है जी एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स, तो ऐसी मैपिंग कोई डिफाइन भी होती है नहीं होती, क्योंकि हम एक्स को मैप कर रहे हैं अंडर जी, तो वो एक यूनिक नंबर आना चाहिए ना, एक यूनिक नंबर आना चाहिए। तो जैसे हम करते हैं कोई भी रियल नंबर लेते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर, और जी एक्स फाइंड करते हैं, यानी कि लॉग एक्स फाइंड करते हैं, तो वो भी एक यूनिक नंबर आएगा। तो यानी कि मैपिंग हमारी डिफाइन है। अब हमें दिखाना क्या है इस मैपिंग को, पहले आप क्या दिखाओगे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, वन वन। पहले आप वन वन चेक करोगे, जी इज वन वन। वन वन कैसे चेक करते हैं? सर जब कोई भी, सर दोनों ग्रुप के जब एलिमेंट की मैपिंग होगी सर, कोई भी एलिमेंट बचा नहीं होगा सर, मान लिया हमने लिया एक एलिमेंट से एक एलिमेंट की मैपिंग होगी। x1 x2 ले लिया r प्लस में, ठीक है। तो वन वन का क्या मतलब होता है, देन जी एक्स वन इक्वल्स टू जी एक्स टू अगर आया तो वन वन होगा, ठीक है। यही तो होता है वन वन। वन वन का मतलब होता है एक एलिमेंट एक पे मैप होगा। यस सर। तो जी एक्स वन किसके इक्वल होगा भाई, जी एक्स तो log x है, तो जी एक्स वन क्या होगा, log एक्स वन। तो log एक्स वन इक्वल्स टू होगा log एक्स टू। जी एक्स वन इक्वल्स टू जी एक्स टू का मीनिंग क्या होगा, दिस इंप्लाइज log ऑफ एक्स वन इज इक्वल्स टू log ऑफ एक्स टू। लिख सकते हो? यस सर। इससे क्या आ रहा है, log एक्स वन इक्वल्स टू log एक्स टू से एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू आएगा, या नहीं आएगा? इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, यस सर। e की पावर log एक्स वन इक्वल्स टू e की पावर log एक्स टू। तो यहां से क्या आएगा, एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू। यानी कि अगर जी एक्स वन इक्वल्स टू जी एक्स टू है, तो वो केवल कब पॉसिबल होगा, जब एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू होगा। यानी कि जी हमारा कैसा है, वन वन। दिस इंप्लाइज जी इज वन वन, ठीक है। आसान रहते हैं क्वेश्चन, ओके सर। ज़्यादा दिक्कत नहीं होती इनमें। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, जी इज ऑन टू। जी इज ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, चलो करते हैं पहले से। हमने माना लेट y बिलोंग्स टू r, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज y इज एनी रियल नंबर।
जब y रियल नंबर है तो इसका मतलब क्या होगा, e की पावर y इज डेफिनेटली ए पॉजिटिव रियल नंबर। अगर y कोई रियल नंबर है तो e की पावर y तो कोई पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। e की वैल्यू 2 और 3 के बीच लाई करती है, और e की पावर आप पॉजिटिव में मान लिया 1 लिख रहे हो सपोज, या 0.5 भी लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, तो पॉजिटिव नंबर ही तो आएगा, वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा वो। ठीक है, तो इसका मतलब अगर y r में बिलोंग करता है तो e की y बिलोंग करेगा r प्लस में। कोई दिक्कत यहाँ पे? नो सर। ठीक है, अब इस पे e की पावर y पे g अप्लाई करो। नाउ g ऑफ e की पावर y क्या आएगा, log e की पावर y लिख सकते हो, यानी कि y log e, यहाँ जाएगा आपका y। तो g ऑफ e की पावर y इक्वल्स टू y। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यस सर। इसका मतलब होगा if y is any real number, then ये तो यहाँ पे वही लिख दिया यार गलती, y log इक्वल्स टू y। तो इसका मतलब क्या होगा 10, if y belongs to r, this implies there exist e की पावर y belongs to r प्लस। ठीक है भाई, यहाँ पे अगर y हमारा r में है तो e की पावर y r प्लस में आ रहा है। ठीक है, और क्या कंडीशन है, सच दैट g ऑफ e की पावर y इक्वल्स टू y, है ना। तो इसका क्या मतलब है, यस सर। इसका मतलब ये है कि अगर हम R में कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो वो किसकी इमेज है, वो R प्लस के किसी एक एलिमेंट की इमेज है। तो इसका मतलब क्या है, R में कोई भी एलिमेंट हमारा, यानी कि कोडोमेन में हमारा कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, तो हमारी मैपिंग कैसी हो जाएगी, ऑन टू हो जाएगी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज यस सर। ईच एलिमेंट ठीक है भाई, ये इसका क्या मतलब हुआ, सभी एलिमेंट की इमेज वहां पे एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब हमारी मैपिंग क्या हो जाएगी, ऑन टू मैपिंग हो जाएगी। ओके। each element of R is the G image of some element of R plus। इसका मतलब G is on to। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है, कंपोजिशन को प्रिजर्व करने वाली। थर्ड प्रॉपर्टी G प्रिजर्व्स कंपोजिशन इन
आर प्लस एंड आर। कंपोजिशन क्या है भाई यहाँ पे? जो आर प्लस है वो तो हमारा मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे, और जो आर है यहाँ पे क्या है? एडिशन है। एडिटिव ग्रुप बोला ना इसे, एडिटिव। है ना? तो यस सर। इसका मतलब यहाँ कंपोजिशन कैसे प्रिजर्व होनी चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए हमारा पास जी एक्स वन एक्स टू किसके इक्वल आना चाहिए? जी एक्स वन एक्स टू आना चाहिए हमारे पास जी एक्स वन प्लस जी एक्स टू के, तभी तो प्रिजर्व होंगी। यानी कि इसकी कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे एडिशन है, तो दोनों में हमारी कंपोजिशन प्रिजर्व हो जाएंगी। देखते हैं कैसे होंगी ये। दो एलिमेंट ले लो आप पहले। लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आर, आर प्लस, तो क्या होगा हमारे पास? जी ऑफ एक्स वन एक्स टू किसके इक्वल होगा? मैपिंग कैसे डिफाइन है हमारी? जी एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स, तो जी एक्स वन एक्स टू किसके इक्वल हो जाएगा? लॉग ऑफ एक्स वन एक्स टू, नहीं तो आएगा? यस सर। लॉग एम इंटू एन यस क्या सर। होता है? लॉग एम प्लस एन, यानी कि हो जाएगा लॉग एक्स वन प्लस लॉग एक्स टू। ये क्या है? जी एक्स वन है, और ये है हमारा जी एक्स टू, तो होगी कंपोजिशन प्रिजर्व। दिस इंप्लाइज जी ऑफ एक्स वन एक्स टू इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स वन प्लस जी ऑफ एक्स टू। तो अब तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। जी प्रिजर्व्स कंपोजिशन इन आर प्लस एंड आर। ठीक है, तो इसका मतलब जी क्या हो जाएगा? जी इज एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ आर प्लस ऑन टू आर, यानी कि आर प्लस इज आइसोमॉर्फिक टू आर।